गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी इस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने एजोडाई के बारे में और ट्राई एथिल मीथेन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। जिसमें आपने मिथाइल ऑरेंज और कॉन्गो रेड के बारे में पढ़ा था और मेलाचाइड ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास से हम लोग देखेंगे फिनाप्थलीन, फ्लोरोसिन्स, एल्जारिन और इंडिगो के बारे में, ठीक है। आज हम इसी क्लास को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आज हो सकता ये क्लासेस आज खत्म भी हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा पॉलीमर रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। आपका थैलिन डाई होता है। थैलिन डाई में आपने देखा कि दो डाई हैं, ठीक है। तो उनको देखते हैं, चलिए। थैलिन डाई आर प्रिपेयर्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। करेंगे क्या, थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे और फिनॉल आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। फिनॉल आपका पता ही है, इस तरीके से कुछ होता है, बेंजीन रिंग प्लस OH, ठीक है। ये आपका फिनॉल होता है। इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिलता है, ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक ZnCl2, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए यहाँ पे थैलिक होगा, थैलिक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। उसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल की जब रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, तो आपको जो फिनोप्थिलीन डाई होता है वो मिलता है, ठीक है। ये आपका हो सकता है जो जेड क्लोराइड हो और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी इसकी रिएक्शन कराई जा सकती है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये आपका जैसे है, ये फिनॉल है, ठीक है। ये आपका ऊपर की ये दो मालिक्यूल ऑफ फिनॉल है, ठीक है। ये आपके फिनॉल मालिक्यूल है, ये आपका है नीचे का थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। अगर इनकी रिएक्शन कराई जाती है ZnCl2 हो, ठीक है, जिंक क्लोराइड, या फिर सपोज कीजिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हो, ठीक है, तो भी इसकी रिएक्शन प्रॉपरली होगी और हमारा बनेगा फिनोप्थिलीन, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को अगर देखें, इसमें हुआ क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, आपका फिनाल है, फिनाल अगर लिखना चाहे ओपन फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका फिनाल मालिक्यूल है, OH यहाँ पे होता है और यहाँ पे भी H होता है, एक एक सब जगह HH होता है, ठीक है। एक एक हर जगह H होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, CH2 इस तरह करके, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे CH होता है, बाकी जगह CH2 होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक H इसका और एक H इसका, ठीक है। अब थैलिक एनहाइड्राइड ये आपका है, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, और संघनन में लगभग हमेशा देखा होगा आपने, पानी ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि दो मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक एक फिनॉल से और एक थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन, ठीक है, ये कंबाइन करके आपका H2O बाहर निकल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो फिनाप्थिलीन बनता है। अब अगर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको देखेंगे तो डर लगेगा कि इतने बड़े स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि दो फिनाल के मालिक्यूल और एक थैलिक एनहाइड्राइड का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो उसका जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसको जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो फिनाप्थिलीन होता है, ठीक है। और फिनाप्थिलीन का यूज कहाँ करते हैं, फिनाप्थिलीन का हम लोग नॉर्मली एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिनाप्थिलीन इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एल्कोहल, ठीक है। जो आपका फिनाप्थिलीन इंडिकेटर होता है ये आपका वाइट क्रिस्टल होता है और सॉलिड होता है इनसॉल्युबल, ठीक है। ये सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जब आप एल्कोहल लेंगे तो उसमें घुल जाता है, ठीक है। और गिविंग अ कलरलेस सोल्यूशन एंड टर्न्स पिंक ऑन एडिशन ऑफ एल्कली, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, अपने व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है फिनाप्थिलीन, ठीक है। अब इसको हम करते क्या है, अगर इसमें हम एल्कोहल मिला देंगे, एल्कोहल को अगर मिलाएं, ठीक है, तो आपका ये सॉल्युबल हो जाएगा। अब सॉल्युबल होने के बाद अगर इसमें हम एल्कली कोई भी ऐड कर दें, एल्कली मतलब क्षारीय कोई पदार्थ, ठीक है, जैसे आपका NH हो गया, अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपका ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, जब बायोमेट्रिक या फिर बायोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द पिंक कलर इज डिसअपियर ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज यूज टू एसिड बेस टाइट्रेशन एंड दिस कंपाउंड इज यूज एज ए इंडिकेटर रेदर देन डाई, ठीक है। जो फिनाप्थिलीन का होता है डाई से ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री में यूज होता है, यूज किया जाता है इसको एज अ इंडिकेटर के रूप में कि किस पॉइंट में हमारा जो बेस था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर सोल्यूशन कोई आपका है एल्कली में, हमें पता है ये पिंक कलर देता है, ठीक है। अब करते क्या है, हम इसको हम
ड्रॉप वाइज हम अगर एसिड इसमें डालेंगे, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इसमें कि जो आपका पिंक कलर का सोल्यूशन है वो टर्न हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, उसका कलर जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हुआ क्या है कि जो आपका बेसिक सोल्यूशन था वो कहीं ना कहीं एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या फिर बेसिक जो सोल्यूशन था वो अब बेस नहीं रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस पॉइंट पर वो आपका बेस से एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज करते हैं डाई से ज़्यादा हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका अगर हम देखें जो आपका थैलीन होता है ये फिनाप्थलीन इंडिकेटर है। अब इसको अगर मान लीजिए बताया गया है फिनाप्थलीन इंडिकेटर आपका हुआ, अगर NaOH डालेंगे हम यहाँ पे तो कलरलेस, ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये आपका कलरलेस सोल्यूशन अभी तक है, ठीक है, हमने जैसे NaOH डाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब NaOH में डाला जाता है तो ये आप नाम लीजिए, ये देखिए ये फिनाप्थलीन है, ठीक है, फिनाप्थलीन फॉर्म में है, और ये बेंजीन फॉर्म है, सब देख रहे हैं इसमें बेंजीन है ना, ये बेंजीनाइड स्ट्रक्चर आपका है सब लोग, ठीक है, सब स्ट्रक्चर बेंजीनाइड फॉर्म में है। लेकिन क्या होता है जैसे NaOH हम डालते हैं तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है, ये क्यूनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्यूनॉइड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है और ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसका बेसिक सोल्यूशन जो होता है वो क्यूनॉइड फॉर्म में होता है और ये पिंक कलर का होता है। अब एक्सेस आप अगर NaOH हम डालेंगे तो लास्ट आप क्यूनॉइड, ठीक है, ये लास्ट आप जो क्यूनॉइड स्ट्रक्चर होता है ये क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है, ये आपका इसका जो एग्जिस्ट फॉर्म है ये आपका अपना जो क्यूनॉइड फॉर्म स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे पिंक कलर में होता है, लेकिन ये कलर ये ट्राई सोडियम सॉल्ट वाला ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। बेसिकली इसकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन सिंथेसिस तक फोकस होना चाहिए कि फिनाप्थलीन का सिंथेसिस कैसे करते हैं, यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। हम फ्लोरोसेंस देख लेते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस देख लेते हैं। फ्लोरोसेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड 1 मोल, ठीक है, थैलिक हाइड्राइड का 1 मोल लेंगे और रिसोर्सनॉल का 2 मोल लेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड एट 200 डिग्री सेल्सियस आर कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें करें क्या, हम एक मालिक्यूल, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, इसके पहले भी हमने थैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आपने फिनॉल लिया था 2 मालिक्यूल का, यहाँ पे हम लोग रिसोर्सनॉल ले रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सनॉल जो होता है वो फिनॉल का ही डेरिवेटिव, ठीक है। अगर रिसोर्सनॉल को बोला जाए ये आपका जो ये फिनॉल, ये आपका फिनॉल हुआ, ठीक है। अब रिसोर्सनॉल जो होता है कि इसकी मेटा पोजीशन पे आप अगर एल्कोहलिक ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, तो आपका ये रिसोर्सनॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही है, एक मालिक्यूल आप थैलिक एनहाइड्राइड लिया गया, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, और 2 मालिक्यूल आप रिसोर्सनॉल को लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक H है, एक H यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। कंबाइन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से हम इसके बॉन्ड बन जाएंगे एक तो। अब होता क्या है, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सनॉल में यहाँ की जो मेटा पोजीशन होगी, यहाँ पे इनके जो OH होंगे मालिक्यूल, इस पे भी OH मालिक्यूल होगा, ये भी आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है फ्लोरोसेंस रेड पाउडर बनता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे भी आपने देखा कि कपलिंग ही रिएक्शन होती है, ठीक है, कपलिंग बोलेंगे या फिर कंडेंसेशन बोले, दोनों एक ही बात है लगभग, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हुआ और आपका फ्लोरोसेंस पाउडर बन गया, ठीक है। ये आपकी सिंथेसिस हुई कैसे हमने फ्लोरोसिन डाई को बनाया है, ठीक है। फ्लोरोसेंस इज अ रेड पाउडर, ठीक है, ये आपका जो फ्लोरोसेंस होता है वो रेड पाउडर होता है, मतलब लाल रंग का होता है और पाउडर फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन एल्कली गिविंग ब्यूटीफुल येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस कलर, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली अगर इसका हम फ्लोरोसेंस का पाउडर लेते हैं तो रेड कलर रहेगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में अघुलनशील होता है, और जैसे ही अगर मान लीजिए एल्कोहलिक कोई सोल्यूशन लेते हैं और इसमें डिजॉल्व करते हैं तो ये येलो ग्रीन, ठीक है, हल्का पीला हरा ग्रीन, हरा और पीला हल्का सा मिक्सचर उसी का देता है, ठीक है, ये फ्लोरोसेंस कलर का देता है। द सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरोसेंस इज नोन एज यूरानाइन, ठीक है, जो आपका फ्लोरोसेंस होता है सोडियम साल्ट का, ठीक है, आपने इसके पहले जो स्ट्रक्चर था ये आपका नॉर्मली फ्लोरोसेंस, ठीक, फ्लोरोसेंस है। अब इसी का अगर सोडियम साल्ट के फॉर्म में अगर देखेंगे, ठीक है, आपका फ्लोरोसिन है, अगर इसमें NaOH डाल देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भाई H है यहाँ पे Na हो जाएगा, ठीक है, ये आपका Na हो जाएगा। यही बताया जाता है कि जो आपका सोडियम साल्ट फॉर्म होता है फ्लोरोसिन्स का, उसको बोलते हैं हम यूरानाइन, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर डाइंग द वूल एंड सिल्क, ठीक है। नॉर्मली फ्लोरोसिन्स जो पाउडर होता है, लेकिन उनका जो डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं
वो अगर हम जब सोडियम सॉल्ट के फॉर्म का जो डेरिवेटिव होता है फ्लोरोसेंस का, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका जो कलर देता है वो देता है येलोइश और ग्रीन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग यूरानाइन भी बोलते हैं। टू अदर कंपाउंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फ्लोरोसेंस आर ईओसिन एंड मर्क्यूरोक्रोम, ठीक है। फ्लोरोसेंस जैसा है स्ट्रक्चर कुछ और भी कंपाउंड देते हैं, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से लगभग देते हैं, तो उनका नाम है, एक ईओसिन है और एक मर्क्यूरोक्रोम है, ठीक है। ईओसिन इज ए रेड पाउडर एंड डाई वुल्क एंड सिल्क बोर्ड प्रिंटिंग, ठीक है। होता क्या है कि जैसे आपने शादी उदी में देखा होगा, जो कार्ड होते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड प्रिंटिंग में, मतलब बोर्ड प्रिंटिंग में है, वूल आपका ऊन होता है और सिल्क आपका कपड़ा होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उन्हीं कपड़ों को रखने के लिए, सिल्क कपड़े को रखने के लिए, ठीक है। ये आपका ईओसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि जो आपका ये फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस के बिल्कुल लगभग उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका भी सिमिलर है, ठीक है। ये बस यहाँ पे आपका ब्रोमीन का डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ब्रोमीन लग गए हैं, आपका ये ईओसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका ईओसिन का स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं एंथ्राक्विनोन डाई, ठीक है। हमने इसके पहले देख लिया फ्लोरोसेंस देखा है, ठीक है, और जिसके हमने रिएक्शन कराई थी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, और वहाँ पे आपने देखा था फिनाल का दो मालिक्यूल हम लोग लिए थे, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एंथ्राक्विनोन, ठीक है। ये एंथ्राक्विनोन डाई, दीज डाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस, ठीक है। दीज डाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन डाई न्यूक्लियस, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसमें एक एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर भी बताएंगे, तो आप देखेंगे कैसे होता है वो, तो ज़्यादा बेटर समझेंगे आप लोग। देयर आर 4 टाइप ऑफ डाई, ठीक है। जो आपकी एंथ्राक्विनोन डाई होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक मॉडर्न डाई होती है, ठीक है, मॉडर्न डाई हमने पढ़ाया था, तो ये मॉडर्न एंथ्राक्विनोन होता है। एक वेट एंथ्राक्विनोइड होता है, एक एसिडिक एंथ्राक्विनोइड होता है, एक अदर क्विनोइड डाई होता है, ठीक है, एंथ्राक्विनोइड डाई होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वेट एंथ्राक्विनोइड का, वो आपका होता है एलिजारिन, ठीक है। जो एलिजारिन होती है वो उसको, ये इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डाई, ठीक है। ठीक है, सॉरी मैंने बैड बता दिया था, ये मॉडर्न डाई होता है। एलिजारिन को हम बोलते हैं 1,2 डाई हाइड्रॉक्सिल एंथ्राक्विनोन, ठीक है। दिस डाई इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ मॉडर्न प्लांट, ठीक है। एक मॉडर्न प्लांट होता है जो आपकी डाई है एंथ्राक्विनोन, ठीक है। ये एलिजारिन जो होती है डाई जो आपकी है, वो आपके एक प्लांट होता है मॉडर्न, उसके जड़ों में पाई जाती है, ठीक है। इट कैन बी सिंथेसाइड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। आपने देखा कि जब भी अभी तक मैंने 3 डाई पढ़ाया है और तीनों में ही थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इस्तेमाल किया गया है। एक में थैलिक एनहाइड्राइड था, उसके साथ 2 मालिक्यूल ऑफ फिनॉल थे, और एक आपने देखा कि थैलिक एनहाइड्राइड था, वहाँ पे 2 मालिक्यूल ऑफ रिसोर्सनॉल थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है थैलिक एनहाइड्राइड के बारे में, अगर आप स्ट्रक्चर आपको पता है तो नॉर्मली आप अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, कौन सी डाई आपकी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, थैलिक एनहाइड्राइड को लिया गया, यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन करा दी गई, ठीक है। अब एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी जब रिएक्शन कराई गई तो होता क्या है, जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, इसका जो है इस रिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये एसिड डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। एथिलिक एनहाइड्राइड का एसिड डेरिवेटिव बन गया है। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तब होता क्या है कि एक H यहाँ का है, एक H यहाँ पे भी है, तो इस H के साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है, और आपका H2 वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो बनता है एंथ्राक्विनोन, ये आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये आपकी सिंथेसिस होगी। नॉर्मली एंथ्राक्विनोन की सिंथेसिस हमने देख ली है। अब इसके आगे क्या करते हैं, ओलियम लेते हैं और 160 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, एक इसमें ग्रुप जुड़ गया है। अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH, ठीक है। जब इसमें हम NaOH डालते हैं तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H जो है वो H हट के यहाँ पे केवल सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है बस, ठीक है। अब ये NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड KClIO3 200 डिग्री सेल्सियस से अंडर प्रेशर, ठीक है। अब करते क्या है, अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है सोडियम सॉल्ट का, ठीक है, सोडियम सॉल्ट जो बना है एंथ्राक्विनोन का, उसको हम करते क्या है KClIO3 लेते हैं,
उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ना, अब बनता है अल्जीरिन, ठीक है। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है अल्जीरिन बना है। इसमें क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं जो आपका ये OH ग्रुप है ये यहाँ से बाहर निकल, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप बाहर निकल गया है, यहाँ पे OH हो गया है और एक OH यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। बस यही इनमें डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर में। और आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एल्जीरिन है, ठीक है, एलिजीरिन है। और यही हम आज सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, इसको एल्जीरिन के बारे में सिंथेसिस पढ़े हैं अभी। एल्जीरिन इज रबी रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है 290 डिग्री सेल्सियस। ये एल्कोहल में एल्कोहलिक सोल्यूशन जो होता है एल्कली या क्षारीय सोल्यूशन जो होते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और इथेनॉल टू पर्पल, ठीक है। अब ये सॉल्युबल इन एल्कली एंड इथेनॉल टू पर्पल सोल्यूशन, ठीक है। जब इसका हम एल्कली सोल्यूशन में और इथेनॉल में, ठीक है, एल्कोहल में, और जब हम क्षारीय सोल्यूशन में इसको डिजॉल्व करते हैं तो पर्पल कलर का सोल्यूशन देता है, ठीक है। इट इज पर्पल एक रंग होता है, ठीक है, हल्का सा गहरा नीला टाइप या फिर हल्का सा पिंकिश टाइप भी होता है वो, ठीक है। उसको आप ना पिंक बोल सकते हैं ना ब्लू बोल सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा कलर होता है पर्पल लगभग। इट इज यूज्ड एज मॉडर्न डाई, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग मॉडर्न डाई के रूप में करते हैं। बैट एंथ्राक्विनोइड डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हमने अभी जो पढ़ी है ये मॉडर्न डाई पढ़ी है, ठीक है। मॉडर्न एंथ्राक्विनोन में मॉडर्न डाई हम पढ़े हैं क्योंकि जो एल्जीरिन होता है वो बताया गया इसके पहले कि एल्जीरिन आपका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न डाई का, ठीक है। बैट एंथ्राक्विनोइड डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन वूल सिल्क एंड नायलॉन, ठीक है। आपको जो बैट ये एंथ्राक्विनोइड डाई होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है रंगने में, ठीक है। अब रंगने किसको हमें, या आपका पहला सूती कपड़ा हमें रंगेंगे या फिर ऊनी कपड़ा रहेगा उसको रंग सकते हैं, सिल्क होगा उसको रंग सकते हैं, जो नायलॉन जो कपड़ा होता है उसको रंगने के लिए हम बैट एंथ्राक्विनोइड डाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज डाई आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म बाय रिड्यूसिंग विथ एल्कली सोडियम हाइपोसल्फाइड, ठीक है। पहले क्या करते हैं इसको हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, दीज डाई आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। ये जो आपकी नॉर्मली है ये वाटर में सॉल्युबल होती नहीं है, इसको पहले हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसका जो एल्जीरिन जो होता है इसको पहले हम रिड्यूसिंग विथ एल्कली सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ इसका हम रिड्यूस करते हैं तब जाके सॉल्युबल फॉर्म में होती है। तो हम देख लेते हैं इंडिगो डाई के बारे में, ठीक है। आपका ये लास्ट है इंडिगो डाई। इंडिगो टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकोस, ठीक है। इसका जो इंडिगो वर्ड आप देख रहे हैं ये इंडिकोस से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपका इंडिगो वर्ड है इंडिकोस से बना हुआ है। इसका मीनिंग होता है भारत, ठीक है, इंडिया दस अपीयर टू बी बर्थ प्लेस ऑफ द इंडिगो, ठीक है। जो इंडिगो डाई होती है इसका जो ओरिजिन है जिसका इसका जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। इट इज जनरली नोन एज इंडिगो टी, ठीक है। नॉर्मली इसको इंडिगो बोला जाता है लेकिन अगर केमिस्ट्री भाषा में उसको बोला जाए तो इसको हम लोग इंडिगो टीन बोलते हैं, ठीक है। एंड इज डबल इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपका डबल इंडोल डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे बताया गया इसको। इंडिगो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लू डाई, ठीक है। ये आपकी इंडिगो जो होती है ओल्डेस्ट में सबसे प्राचीन कलर की डाई है, ठीक है। ये आपकी पहली बात ये है कि नेचुरल डाई होती है ये, ठीक है। नॉर्मली ये नेचुरली बनाई पहली मिलती थी, बाद में इसको सिंथेटिक डाई कन्वर्ट किया गया। सिंथेटिक मतलब हुआ केमिकली ट्रीट करके इसको वापस बनाए हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट ब्लू डाई यूज्ड बाय मैन एंड वाज ऑब्टेन्ड अ लार्ज स्केल फ्रॉम द प्लांट इंडिगोफेरा टिनेक्टोरा, ठीक है, टिनेक्टोरिया। इसको हम यहाँ पे क्या बताया गया कि जो आप देख रहे हैं इंडिगो जो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये डाई आपकी इंडिगोफेरा एक प्लांट है, ठीक है। इससे हमें मिलता है इंडिगोफेरा टिनेक्टोरिया, ठीक है। ये आपका प्लांट है, इससे मिलता है ये इंडिगो डाई। दिस डाई इंडिगो हैज बिकम सिंथेटिक डाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्चुअली में देखा जाए हमें पेड़ पौधे से अगर मिल रहे हैं तो नेचुरल डाई हुई, लेकिन नाउ ये डेज इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम सम केमिकली रीजन के द्वारा, ठीक है। सम केमिकल के द्वारा इसको भी हम इसका सिंथेसाइज भी करते हैं। इट इज ए डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये आपका इंडिगो डाई होती है वो आपकी क्रिस्टलाइन होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। आइसोलेशन फ्रॉम इंडिगो प्लांट, ठीक है।
अब करते हैं क्या है, ये नॉर्मली हमने बता दिया कि इंडिगो कैसा होता है, ठीक है। अब आइसोलेशन कैसे करते हैं, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसको देखते हैं। द लीव्स ऑफ इंडिगोफेरा टेक्निटोरिया, ठीक है। करते क्या है, जो इसकी आपका इंडिगोफेरा टेक्निटोरिया आपका प्लांट है, प्लांट की पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंडिकैन, ठीक है। अब इंडिकैन क्या होता है, बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्सिल, ठीक है। इंडोक्सिल का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसमें करते हैं बेसिकली क्या है, प्लांट लिया हमने, प्लांट हमने उगाया हुआ है मान लीजिए, उसमें उसकी पत्तियां लेंगे, पत्तियां में क्या होता है, इंडिकैन होता है, ठीक है। अब इंडिकैन बेसिकली क्या होता है, वो बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्सिल होता है, ठीक है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब उसको लिया है हमने, क्या करेंगे, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम हाइड्रोलिसिस उसकी कर देंगे तो ये देता है इंडोऑक्सिल, ठीक है। इंडोऑक्सिल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन यील्ड इंडिगो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इंडिगो के बारे में समझना चाहें अच्छे से, तो हमने क्या किया कि आपका ये पेड़ है, पहली बात तो इंडिगोफेरा टेक्निटोरिया, पेड़ की पत्तियों में हमने देखा कि इंडिकैन है, ठीक है। इंडिकैन क्या होता है आपका, बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्सिल होता है। इसका क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका क्या बनता है प्रोडक्ट, बनेगा प्रोडक्ट आपका इंडोऑक्सिल, ठीक है। अब इंडोऑक्सिल का हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इंडिगो या फिर इंडिगोटिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी आपकी देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है प्रोसेस, इसका समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिकैन का स्ट्रक्चर ये है पूरा, ये इंडिकैन का, ठीक है, ये इंडिकैन है आपका, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है, आपका ये इंडोक्सिल बन गया, ठीक है, ये आपका इंडोक्सिल बन गया। अब इसका हम ऑक्सीडेशन जब कर देते हैं तो आपका इंडिगो बन जाता है, ठीक है। कॉमर्शियली कैसे सिंथेसाइज को करते हैं, मतलब हम कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो कैसे सिंथेसाइज करती हैं, तो पेड़ पौधे काटना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए वो सरकार भी नहीं काटने देती है, तो आप कैसे भाई इसको इस्तेमाल कर देंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप कंपनियां बड़ी बड़ी जो होती हैं इसको सिंथेसाइज करती हैं, और सिंथेसाइज कैसे करते हैं, तो उसको भी कुछ केमिकली इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो देखते हैं चलिए, सेवरल केमिकल सिंथेसिस ऑफ इंडिगोटिन कॉमर्शियल सिंथेसाइज फ्रॉम आर्थो अमीनो बेंजोनोइक एसिड, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, आर्थो अमीनो बेंजोनोइक एसिड होता है, इसको बोलते हैं एंथानिलिक एसिड, ठीक है। इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है, एंथानिलिक एसिड के द्वारा इसकी सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। एंथानिलिक एसिड इज हीटेड विद क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। क्या करेंगे, एंथानिलिक एसिड लेंगे, उसके साथ क्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, टू फॉर्म एन फिनाइल ग्लाइसिन। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है एंथानिलिक एसिड, हम क्या करेंगे, पहला आपका ये लेंगे, पहला आपका ये हुआ, दूसरा आपका हुआ ये, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एन फिनाइल ग्लाइसिन, विच ऑन रिएक्शन विथ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडामाइड गिव्स इंडोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो अब क्या करेंगे, आपने देखा कि एन फिनाइल ग्लाइसिन बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर सोडामाइड लेंगे, जब इसकी हम इसमें डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इंडोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इंडोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट टू इंडोक्सी विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव निकोटीन, ठीक है। अब आपका जो इंडोक्सिलिक एसिड है इसका हम डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे। डीकार्बोक्सिलेट क्या होता है, मतलब कहा जाए कि आपने COH ग्रुप लगा इसमें, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेट में क्या करेंगे, हम इसका दोनों बाहर निकाल देंगे तो आपका डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, मतलब उसमें जो कार्बोक्सिलिक होता है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इंडोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट टू इंडोक्सिल विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव्स इंडिगोटिन, ठीक है। जैसा कि इसके पहले बताया गया था, इससे पहले, ठीक है, जो नेचुरल सिंथेसिस हुई वहाँ पे भी देखे थे हम लोग कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के माध्यम से ही इसको, जो लास्ट स्टेप इसका था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के माध्यम से इसका हमने इंडिगोटिन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में यहाँ पे भी होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के माध्यम से ही इसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एंथानिलिक एसिड है, ठीक है, ये एंथानिलिक एसिड है, ये आपका एस्टिक क्लोराइड है, ठीक, क्लोरोएस्टिक एसिड है ये आपका। अब यहाँ पे देखें एन फिनाइल ग्लाइसिन बना हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका NaNH2 है जो सोडामाइड आपका था। अब इसका रिएक्शन जब कराया गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना इंडोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका इंडोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेट किया गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, देख रहे हैं इसको, ये चीज़ें आपका यहाँ पे देखेंगे आपका ओ, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका
OH और H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली तब आपका इंडॉक्सी आपका बन गया, ठीक है, एक कीटो फॉर्म होता है। अब इसी का अगर हम इसी को अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपका इंडिगोटीन बन जाता है, जिसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं, ठीक है। इंडिगोटीन या फिर इंडिगो एक ही बात है। तो आप देख रहे हैं इंडिगो बन गया। इंडिगोटीन इज डार्क ब्लू पाउडर विथ मेल्टिंग पॉइंट 390 डिग्री सेल्सियस इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। आपका जो इंडिगोटीन होता है या फिर इंडिगो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, एल्कोहल में अघुलनशील होता है और ईथर एक सोल्यूशन होता है उसमें भी अघुलनशील होता है। इट इज यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन एंड डाई कॉटन बाई वेट प्रोसेस, ठीक है। ये बेसिकली जो इंडिगो होता है ये सूती कपड़े को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो हम प्रोसेस इसमें इस्तेमाल करते हैं वो वेट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लासेस यहीं पे खत्म होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक और पॉलीमराइजेशन देखेंगे, ठीक है।